चार धाम यात्रा का पहला धाम, एक ऐसा मंदिर जहां पहुंचने के लिए आज भी हजारों श्रद्धालु ऊंचे पहाड़ों और कठिन रास्तों को पार करते हैं। लेकिन क्या सच में यमुनोत्री की यात्रा उतनी कठिन है जितना लोग बताते हैं? इस वीडियो में हम आपको लेकर चलेंगे पंचकुला से यमुनोत्री धाम तक की पूरी यात्रा पर। खूबसूरत पहाड़ी रास्ते, स्याना चट्टी का स्वादिष्ट स्थानीय खाना, जानकी चट्टी से शुरू होने वाली रोमांचक ट्रैकिंग, रास्ते में मिलने वाले श्रद्धालुओं के अनुभव और आखिर में मां यमुना के दिव्य दर्शन। तो चलिए शुरू करते हैं इस अद्भुत यात्रा को और देखते हैं आखिर क्यों हर साल लाखों श्रद्धालु इस धाम तक खींचे चले आते हैं। आज हम निकल पड़े हैं मां यमुना के पवित्र धाम यमुनोत्री की यात्रा पर। सुबह सुबह पंचकुला से हमने अपनी यात्रा शुरू की। सबसे पहले हम पहुंचे हरिद्वार। गंगा तट के पास विराजमान महादेव की विशाल प्रतिमा दूर से ही श्रद्धालुओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करती है। महादेव के दर्शन करने के बाद हमने अपनी यात्रा आगे बढ़ाई। हर हर महादेव। जब आप ऋषिकेश से नरेंद्र नगर जाओगे तो आपको वहां से ऋषिकेश कुछ ऐसा दिखाई देगा। जैसे जैसे हम उत्तराखंड की ओर बढ़ रहे थे वैसे वैसे प्रकृति अपना रंग दिखाने लगी। रास्ते में कई ऐसे दृश्य देखने को मिले जिन्हें देखकर बार बार कैमरा निकालने का मन कर रहा था। अब तक हम मां यमुना के दर्शन के बारे में सोच रहे थे, लेकिन हमारे पेट ने अलग ही आंदोलन शुरू कर दिया था। पेट का साफ आदेश था, पहले नाश्ता फिर यात्रा। तो हमने भी आदेश का सम्मान किया और रास्ते में रुककर बढ़िया नाश्ता किया। सुबह सुबह की ताज़ी हवा, यात्रा का उत्साह और स्वादिष्ट नाश्ता, इन सब ने हमारी थकान को पूरी तरह दूर कर दिया। नाश्ता करते ही हमारी बैटरी फिर से 100% चार्ज हो गई। कुछ समय यहाँ बिताने के बाद हम फिर से अपनी मंजिल मां यमुना के पवित्र धाम की ओर निकल पड़े। ऊंचे पहाड़, घुमावदार सड़कें, बहती नदियां और हरियाली से भरे दृश्य इस सफर को और भी खूबसूरत बना रहे थे। सफर लंबा जरूर था, लेकिन रास्ते इतने सुंदर थे कि थकान महसूस ही नहीं हुई। सफर अगर पहाड़ों का हो तो एक की ब्रेक तो बनती है। पहाड़ों के खूबसूरत नज़ारों के बीच गर्मा गर्म चाय का मजा ही कुछ और होता है। ठंडी हवाएं, शांत वातावरण और हाथ में चाय का कप, ऐसे पल सफर को और भी यादगार बना देते हैं। कुछ देर यहाँ रुककर हमने आराम किया, आसपास के नज़ारों का आनंद लिया और फिर नई ऊर्जा के साथ अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे रास्ता और भी खूबसूरत होता जा रहा था। चारों तरफ हरियाली ही हरियाली थी। ऊंचे पहाड़, गहरी घाटियां और प्रकृति के ऐसे नज़ारे जिन्हें देखकर नजरें हटाने का मन ही नहीं करता था। रास्ते में कई जगह ऐसी आई जहां दिल करता था कि बस गाड़ी रोक दें और घंटों तक वहीं बैठकर इन खूबसूरत वादियों को निहारते रहें। पहाड़ों के बीच से गुजरती सड़कें, ठंडी हवाएं और शांत वातावरण सफर को किसी फिल्मी दृश्य जैसा बना रहे थे। सच कहूं तो यमुनोत्री की मंजिल जितनी खूबसूरत है, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी उतना ही यादगार और शानदार है। यमुनोत्री रास्ते पर हैं और ये छोटी सड़क है। इतना गजब का एनवायरनमेंट है यहाँ पे, अमेजिंग मौसम है और धीरे धीरे हम अपनी यात्रा को पूरी कर रहे हैं। आप देख सकते हो कितने ऊंचे ऊंचे पेड़ हैं, चीड़ के। मेरे पीछे देख सकते हो आप कितना बढ़िया एनवायरनमेंट है और ये पेड़, इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़, कितना मतलब यू कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स।
कई घंटों के सफर के बाद हम पहुंचे स्याना चट्टी। अगर आप यमुनोत्री यात्रा की योजना बना रहे हैं तो मेरी राय में आपको यहाँ जरूर रुकना चाहिए, क्योंकि जानकी चट्टी यहाँ से 26 किलोमीटर दूर है। यह जगह काफी शांत, खूबसूरत और सुविधाजनक है। हमने रात यहीं बिताई और सच कहूँ तो ये फैसला बिल्कुल सही था। कमरे साफ सुथरे थे और आसानी से 1000 से 1500 रुपए के बीच मिल जाते हैं। दिन भर के सफर के बाद सबसे ज्यादा मजा आया यहाँ के स्थानीय खाने में। बहुत दिनों बाद इतना सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना खाने को मिला। खाने में अरहर की दाल, राई की सब्जी, चावल और गर्मा गर्म रोटियां थी। पहाड़ों के बीच बैठकर इस खाने का स्वाद ही कुछ अलग था। सादा खाना होने के बावजूद इतना स्वादिष्ट था कि मजा ही आ गया। अगर आप यहाँ रुकते हैं तो स्थानीय भोजन जरूर ट्राई करें। अगली सुबह हम यमुनोत्री के लिए निकल पड़े। स्याना चट्टी से हमने एक लोकल वाहन किया, क्योंकि आगे का रास्ता थोड़ा कठिन और पहाड़ी है। स्थानीय ड्राइवरों को इन रास्तों का काफी अनुभव होता है, इसलिए सफर आसान और सुरक्षित रहता है। कुछ देर बाद हम पहुंच गए जानकी चट्टी। यहीं से शुरू होती है यमुनोत्री मंदिर की पैदल यात्रा। दोस्तों, अब शुरू होने वाला था इस यात्रा का सबसे रोमांचक और चुनौतीपूर्ण हिस्सा, लगभग 5 से 6 किलोमीटर की चढ़ाई। शुरुआत में रास्ता आसान लगा, लेकिन धीरे धीरे चढ़ाई बढ़ने लगी। रास्ते में हजारों श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे। कोई पैदल जा रहा था, कोई घोड़े पर और कुछ लोग पालकी की सहायता से ऊपर जा रहे थे। चारों तरफ बस एक ही आवाज सुनाई दे रही थी, जय मां यमुना, जय मां यमुना। और यही जयकारे हर यात्री को आगे बढ़ने की ताकत दे रहे थे। ट्रैक के दौरान जो दृश्य देखने को मिले उन्हें शब्दों में बयां करना मुश्किल है। ऊंचे पहाड़, झरने, ठंडी हवाएं और बादलों के बीच से आती सूरज की किरणें। हर कुछ मिनट बाद रुककर इन नज़ारों को देखने का मन करता था। यही इस यात्रा की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि प्रकृति के बेहद करीब जाने का मौका भी है। रास्ते में हमने कुछ यात्रियों से बातचीत भी की। आइए जानते हैं उनका इस यात्रा को लेकर क्या अनुभव रहा। हेलो आंटी अंकल, कोलकाता से आए आप? इस एज में आप चढ़ लेते हो? इस उम्र में आप चढ़ लेते हो चढ़ाई? माँ यमुनोत्री का आशीर्वाद है। आप कहाँ से आए हो सर? राजस्थान। आप कहाँ से हो सर? गुजरात से। गुजरात में किस जगह? अहमदाबाद से। अच्छा, गुजरात के मेरे काफी अच्छे दोस्त हैं रहने वाले। अच्छा। हमारे ऊपर रहते हैं वहीं पर। किधर किधर? हम हैं तो ऋषिकेश के, लेकिन हम काम करते हैं चंडीगढ़ में। चंडीगढ़। ये हमारा लोकल ही है। अच्छा। बट हम आए नहीं कभी। नहीं नहीं, आप लोकल वाले। यमुना माता की क्या हो, यमुना मैया की आंटी जी। राधे राधे। बस पहुंचने वाले जी हम। अच्छा जी। कैसे हो आप? बहुत अच्छे बाबा। चलो जी, बढ़िया रहने चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी कहानी थी, लेकिन सभी के चेहरे पर एक ही चीज दिखाई दे रही थी, श्रद्धा और विश्वास। लगातार चलने के बाद आखिरकार हमें दूर से मंदिर के दर्शन होने लगे। उस पल की खुशी शब्दों में बताना मुश्किल है। सारी थकान जैसे पल भर में गायब हो गई। और आखिरकार हम पहुंच चुके हैं मां यमुनोत्री धाम, 4 धाम यात्रा का पहला धाम। चारों तरफ भक्तों की भीड़, घंटियों की आवाज और एक अद्भुत आध्यात्मिक माहौल। मंदिर के दर्शन करते ही मन को एक अलग ही शांति का अनुभव हुआ। हमने मां यमुना के चरणों में माथा टेका और अपने परिवार, दोस्तों और सभी यात्रियों की सुख समृद्धि की प्रार्थना की। मंदिर के पास स्थित सूर्य कुंड भी यहाँ का एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ का गर्म जल देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। कई श्रद्धालु यहाँ चावल और आलू पकाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। मां यमुनोत्री मंदिर के पास एक गर्म जल का कुंड भी स्थित है, जो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है।
कई श्रद्धालु यहाँ स्नान करते हैं और मान्यता है कि इस पवित्र जल में स्नान करने से तन और मन दोनों को शुद्धता का अनुभव होता है। दर्शन करने के बाद हमने कुछ समय वहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को महसूस करने में बिताया। चारों तरफ पहाड़, ठंडी हवा और माँ यमुना का पावन धाम। यह अनुभव जीवन भर याद रहने वाला है। अब समय था वापस लौटने का। शरीर थोड़ा थक चुका था, लेकिन मन पूरी तरह संतुष्ट था। यह यात्रा सिर्फ मंदिर तक पहुंचने की नहीं थी, यह यात्रा थी आस्था की, विश्वास की और प्रकृति के अद्भुत रूप को करीब से देखने की। अगर आप भी 4 धाम यात्रा की योजना बना रहे हैं तो यमुनोत्री धाम को जरूर अपनी सूची में शामिल करें। यहाँ का आध्यात्मिक वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और ट्रैकिंग का अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली यात्रा में। जय मां यमुना, हर हर महादेव।